नमस्कार आप सबको। तो मैं पिछले वीडियो में आपके साथ डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई समृद्ध बनने की असीम शक्ति किताब में से एक बहुत बेहतरीन सी मैनिफेस्टेशन स्टोरी आपके साथ शेयर की थी। तो उसी तरह आज मैं आपके सामने दूसरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी सुनाऊंगी। तो ये स्टोरी बहुत ही खास है। तो उस स्टोरी को सुनाने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हम लोग असाधारण हैं। हमारे अंदर बहुत काबिलियत है, लेकिन ये बात सच है कि हमने कभी अपनी काबिलियत को जानने की कोशिश नहीं की है। और जो लोग अपने आप को जानने की कोशिश की है, अपने अंदर खोजने की कोशिश की है, अपने शक्तियों को पहचाना है जिसने, उसने दुनिया जीत लिया है। तो आज मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रही हूँ वो एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि मतलब गरीब थे। तो इस मैनिफेस्टेशन स्टोरी जो है डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ है, गरीबी एक रोग है। सच में गरीबी एक रोग ही है। तो वो क्या लिखते हैं देखिए। गरीबी का अर्थ है आराम, सुख, संतुलन और चैन का अभाव। ये तो सच ही है। अगर हम गरीब है तो हम कभी शांति से बैठ नहीं पाएंगे। हमारे अंदर सिर्फ पैसा इनकम करने का विचार ही लगा रहेगा और आगे हम कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। तो अपने चारों ओर नज़र डालें। आपको जीवन में सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार के व्यवसाय तथा पेशों में ऐसे लोग मिलेंगे जो अमीर बन रहे हैं और जीवन में अपने लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, जबकि बाकी लोग उनके आसपास रह रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, उसी पेशे में हैं, लेकिन उसके बावजूद वो गरीब है, खराब कपड़े पहन रहे हैं और सस्ता घटिया भोजन भी कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने लिखा है एक जो मैनिफेस्टेशन स्टोरी है वो, ये एक चमत्कार था। क्या था वो चमत्कार, सुनिए। जब मैं इस पुस्तक का ये अध्याय लिख रहा था तो एक बुजुर्ग महिला ने मुझे फ़ोन करके कहा ये एक चमत्कार था। तो क्या था वो चमत्कार? उसे और उसके पति को बहुत कम पेंशन मिलती थी, जिसमें वे बेमुश्किल से खर्चा चला पाते थे। मैंने उनसे एक खास प्रार्थना करने की सलाह दी, जो इस प्रकार थी। ईश्वर की दौलत मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है। उनकी दौलत संपन्नता के सलाब में मेरी और प्रवाहित होती है और मैं इस सारी दौलत तथा अपनी भलाई के लिए ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। तो उसने इस तरह का धन्यवाद प्रार्थना दोहराना शुरू किया और उसने दिन में कई बार पूरी चेतना और भावना से ये प्रार्थना दोहराई। लगभग 2 सप्ताह बाद एक आदमी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उस महिला ने कहा कि वो तो आसमान से टपका था और उससे रेगिस्तान के बीच स्थित उस प्लॉट के बारे में पूछताछ की जिसकी वो मालिक थी। वहाँ पर न तो कोई घर था, न ही पानी, सिर्फ कतीली झाड़ियाँ और कैक्टस थे। वो कई सालों से उस प्लॉट को बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसे देखने को भी तैयार नहीं था। उस आदमी ने कहा, हमारी कंपनी पास में ही निर्माण कार्य करने के लिए बिजली लगाना चाहती है, इसलिए हम आपका प्लॉट खरीदना चाहते हैं। जिस प्लॉट को वो मूल्यहीन समझ रही थी, उसके बदले उसे $10,000 मिल गए। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये तो उसके आग्रह पर उसके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया थी। इसके असंख्य तरीक़े सचमुच अबूझ हैं। तो ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा मुझे तो पढ़ के। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा? तो इस स्टोरी में सारांश यही है कि जो महिला थी उनने बार बार एक ही प्रार्थना दोहराई। वो प्रार्थना थी, ईश्वर की दौलत मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है और वो दौलत संपन्नता के सैलाब में उसी की ओर प्रवाहित हो रही है और उस दौलत के लिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद देती थी। लगभग 2 सप्ताह बाद उसे अपनी प्रार्थना का जवाब मिल गया और उसने ये मैनिफेस्टेशन कर लिया। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा और आप भी मेरी तरह किताबें पढ़ने का और कुछ अच्छी अच्छी बातें जानने का शौकीन है तो फिर मुझे आप फॉलो या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू।
आगे मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। थैंक यू।